हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अगर हम देखें गोल्ड का एनालिसिस करें तो क्या सीन है। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो यहाँ पे भाई लोग, यहाँ पे एक जो है पिन बार जो है वो क्रिएट हुई है, बुलिश पिन बार। एंड अगर आज का हम देखें तो दूसरी पिन बार जो है उसने मतलब एक रिट्रेसमेंट दी है एंड वो ऊपर जा रही है। तो आज का जो ट्रेंड है वो बुलिश के ही चांसेस हैं, बट अगेन हो सकता है कि कोई मज़ीद रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस नीचे आ सकता है अपने डिमांड जोन को टच करके, तो देन वो ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। अब हम ये देखना पड़ेगा हमें कि हमारा जो बेसिकली डिमांड जोन है आज का, तो वो कौन सा है। ओके, अगर हम 4 आवर की कैंडल में देखते हैं तो यहाँ पे क्या सीन है। 4 आवर की कैंडल में हमारे पास ये सीन है कि यहाँ पे जो है प्राइस ऊपर गया एंड देन नीचे आया है। ओके, ठीक है। एंड देन अब फिर अगेन ऊपर जा रहा है, और अगर वो इस एरिया को ब्रेक करता है, इस एरिया को, ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाएगा एंड वो फर्दर ऊपर इस रेजिस्टेंस तक जो है वो जाएगा। जो इनर रेजिस्टेंस आपको ये नज़र आ रही है, तो इस रेजिस्टेंस तक जो है वो जा सकता है। ओके, और अगर हम थोड़ा और टाइम फ्रेम अपना कम करते हैं तो उसमें सीन ये है कि हमारे पास प्राइस इस सप्लाई ज़ोन के पास खड़ा है, ठीक है, जो कि एक स्मॉल सप्लाई ज़ोन है एंड वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो मिटिगेट हो चुका है, तो उसकी वो वीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है वो यहाँ से रिजेक्शन जो है वो हो चुकी है प्राइस की, तो इसको हम अब रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। एंड इसको, ये जो येलो लाइन हमारे पास आ रही है, तो ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट कहलाएगी। ओके, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे अपना डिमांड जोन कोई ढूंढते हैं कि अब यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि यहाँ पे हमारे पास अब लिक्विडिटी है, ठीक है, इस एरिया में। तो पॉसिबल है कि प्राइस दोबारा इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। और दूसरा जो हमारा अब डिमांड जोन है वो कहाँ पे है, तो उसको अगर हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी जो हमारा प्रीवियस ही एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे एंड प्राइस ऊपर गया, देन जो है वो अगेन उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो दिया, देन प्राइस अगेन ऊपर गया। तो प्रीवियस जो है वो हमारा डिमांड जोन ये था, ठीक है। ओके, ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया, बट पीसी पे इसको मैं सेट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हुआ है। ओके भाई, यहाँ पे यहाँ पे हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो लेकिन प्राइस जो है वो इसके बाद ऊपर नहीं गया एंड उसने लोअर लोज बनाए हैं, लेकिन अभी तक चेंज ऑफ करैक्टर भी नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे वो चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो करेगा एंड वो ये लिक्विडिटी आपकी स्वीप करेगा, ठीक है, एंड वो इस सपोर्ट जोन को टच करके तो ऊपर जा सकता है, या इस डिमांड जोन तक वो नीचे आके तो ऊपर जा सकता है तेज़ी से। इसमें जो दूसरा सीन जो है वो बन रहा है वो ये
कि आपका जो डिमांड जोन है वो एक यहाँ पे भी बन रहा है। अगर मैं कहूँ तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन ये भी मिटिगेट हो चुका है, तो लेट्स सी। अब इस डिमांड जोन के नीचे लिक्विडिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए ये नीचे आएगा। तो लेट्स सी, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लें तो उसमें भी आइडिया हो जाएगा हमें कि वहाँ पे क्या सीन है। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये सीन सेम ही है। ओके, यहाँ पे हमारे पास यही बन रहा है। तो लेट्स सी कि क्या सीन होता है। ठीक है जी, थैंक यू।